नमस्ते, मैं हूं अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूं। तो आज हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो टर्म के बारे में अच्छे से समझेंगे, जाइगोट के बारे में और एम्ब्रायोजेनेसिस के बारे में। तो जाइगोट जो होता है यह क्या होता है, हम लोगों ने इससे पहले भी वीडियो में देखा भी था और यहाँ पर मैं एक लिख करके आपको बता देती हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। जब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट फ्यूज़ करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, उसके बाद जो एक नई चीज़ बनती है, तो इस नई चीज़ का कुछ तो नाम होना चाहिए। तो क्या नाम होता है इसका? जाइगोट नाम होता है। अब आप बोलेंगे कि जाइगोट को क्या बोलते हैं, तो जाइगोट को हम लोग भ्रूण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रूण भी बोलते हैं। अब ये एक गैमिट है और यह एक गैमिट है, मिल करके क्या बना दिया, मान लीजिए दो अटैच हो गया। एक मान लीजिए इस तरह से हम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि दो एग लाइक स्ट्रक्चर है, ये दोनों फ्यूज करके इस तरह से क्या बना दिया, दो बना दिया। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, सेल का क्या हो रहा है, नंबर्स इंक्रीज हो रहा है। तो जब मेल और फीमेल गैमिट फ्यूज करके एक नई चीज़ को बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जाइगोट बोल देते हैं। अब ये जो होता है जाइगोट, देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद वाले, मतलब एरो के बाद जो प्रोसेसेस हो रहे हैं वो आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहलाता है। और एरो के पहले वाले जो प्रोसेसेस होते हैं उसको हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और बीच में जो होता है वो फर्टिलाइजेशन तो होता ही होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये जाइगोट क्या कहलाता है। और जाइगोट के बाद एक आपका टर्म होता है एम्ब्रायोजेनेसिस। जेनेसिस शब्द के बारे में मैंने बहुत बार बताया है कि जब भी जेनेसिस शब्द जुड़ा है, दैट मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा है, बनने की प्रक्रिया हो रही है, मतलब कोई नई चीज़ बन रही है। तो गैमिटोजेनेसिस में भी पढ़ा था कि गैमिट के बनने की, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमिट नोन एज गैमिटोजेनेसिस। उसी प्रकार प्रयास करिए बोलने का कि एम्ब्रायोजेनेसिस का क्या होगा। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, मन में आया होगा कि हाँ, एम्ब्रायोजेनेसिस को हम लोग इस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो इज नोन एज एम्ब्रायोजेनेसिस। तो अब मन में आ रहा हो कि एक्चुअल में एम्ब्रायो होता क्या है। तो होता यह है कि जाइगोट में ही जब नंबर ऑफ सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है और नंबर्स बढ़ जाते हैं सेल का, तो वो आपका एम्ब्रायो का फॉर्म ले लेता है। मतलब मान लीजिए ये जाइगोट है, ठीक है, इस तरह से ये जाइगोट है। अब जाइगोट को तो डेवलप करके एक नए बच्चे को जन्म देने के लिए जो बीच का जो स्टेजेस होता है, जो टाइम होता है, उसके बीच में क्या होता है, नंबर्स बढ़ता है। तभी तो आप देखते हैं ना कि एक बच्चे का क्या होता है, हर बॉडी का हर पार्ट्स डेवलप करता है एक छोटे से सेल के माध्यम से। तो वो सेल में एक्चुअल में होता क्या होगा, तो यही होता है कि जाइगोट में जो होता है सेल डिवीज़न होता है। सेल क्या होता है, डिवाइड करता है। तो इस तरह से सेल डिवाइड करता है, उसके बाद सेल डिफरेंशिएशन होता है। डिवीज़न और डिफरेंशिएशन में अंतर होता है, वो क्या होता है अभी समझिए। सेल डिवीज़न मतलब सेल डिवाइड कर रहा है, तो ये इस तरह से समझिएगा ध्यान से कि ये जाइगोट है आपका, ठीक है, सिंगल सेल जाइगोट है। तो इसमें डिवीज़न होगा तो पहली बार में ये क्या होगा, दो पार्ट में टूटेगा। तो ये दो पार्ट में टूट गया, मान लीजिए इस तरह से दो भाग में बन गया। अब ये इस दोनों का भी क्या होगा, फिर से डिवीज़न होगा। तो 2 से क्या हो जाएगा, फिर ये 4 बन जाएगा। फिर 4 से क्या होता है, 8 बनता है, 8 से फिर 16 बनता है, 16 से फिर 32 बनता है। इसके बारे में हम लोग चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला है, वहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अब देखिए कि धीरे धीरे होता क्या है, नंबर्स बढ़ रहे हैं, मतलब सेल का डिवीज़न हो रहा है। और साथ ही साथ सेल का डिवीज़न सिर्फ नहीं होता है, उसमें ग्रोथ भी होता है और उसका साइज़ भी धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तभी तो एक बच्चे का जो विकास होता है बॉडी के अंदर में, वो 9 मंथ्स के अंदर में कंप्लीट हो जाता है। तो वो एक छोटे से सेल से इतना बड़ा बेबी बन जाता है, बिकॉज उसका सेल का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है और उसमें मैचुरेशन भी साथ ही साथ हो रहा है। तो ये देखिए, जब इस तरह से सेल का साइज़ भी जब बढ़ने लगता है और उसमें मैचुरेशन भी आने लगता है, तो फिर हम उसको सेल डिफरेंशिएशन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, सेल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो आप याद रखेंगे कि जाइगोट से जब आपका एम्ब्रायो बनता है, तो एम्ब्रायो के बीच बनने के बीच में ये दो तरह के प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन। इसी दोनों के माध्यम से ही आपका क्या होता है, सेल डिवाइड करता है और साथ ही साथ बढ़ता भी है, और बढ़ने के बाद एम्ब्रायो का रूप ले लेता है और फिर एम्ब्रायो ग्रोथ करके एक बॉडी के पूरे पार्ट्स को बनाना स्टार्ट कर देता है। तो वो कैसे होता है, इसके भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये रहा आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का कुछ प्रोसेसेस, जिसमें हम लोगों ने जाइगोट और एम्ब्रायोजेनेसिस को देखा है।
आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं ये चैप्टर को भी क्लोज़ कर रही हूँ, बिकॉज़ इतना ही तक आपका जो टॉपिक था पहला चैप्टर का बहुत इजी चैप्टर था। अगर इसको आप डिटेल्स में पढ़ लिए हैं मेरे साथ और आपको याद है बाय हार्ट पूरी चीज़ें जितनी मैंने पढ़ाई है, तो वो आपको सेकंड चैप्टर में जो अभी हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे उसमें आपको कहीं भी डाउट नहीं आने वाला है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि पहला चैप्टर ख़त्म हो गया है तो आप सब अब एनसीईआरटी का जो पीछे वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको बनाने का प्रयास करेंगे। जिसमें भी डाउट आता है आप मुझसे पूछेंगे सवालों को यहाँ भी कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पे, और अभी से नोट्स प्रिपेयर करके रखेंगे तो फिर आगे जा कर के आपको दिक्कत नहीं होगी और एग्ज़ाम टाइम में आप बिल्कुल बायो में तो कम से कम फ्री ही रहेंगे। और साथ ही साथ रिवीजन चलते रहेगा तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वहाँ पे हम लोग नए चैप्टर का स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो मैंने कहा है उसको आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि लास्ट तक जाने तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप अपने आप को एकदम काम महसूस करेंगे। जहाँ अदर बच्चे बहुत परेशान होंगे तो वहाँ आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कामली फील करेंगे। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे नए वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखेंगे और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।